हर बार जब आप एक युवन खर्च करते हैं तो आपको 100 मिल सकते हैं। इससे जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे? आप एक फोन खरीद रहे हैं। मटेरियलिस्टिक एक्स गर्लफ्रेंड उसे देखकर मजाक उड़ाती है। बेचारी कहती है, कितने दुख की बात है, मैंने तुम्हें अभी छोड़ा ही था और तुम यहां शॉप असिस्टेंट के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, जबकि तुम एक फोन खरीद रहे हो। शॉप असिस्टेंट, इस पर ध्यान मत दो, ये बस एक गरीब की चाल है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। शॉप असिस्टेंट को लगता है कि यह मुमकिन है क्योंकि आप नॉर्मल दिखते हैं। वो आदमी आपकी मटेरियलिस्टिक एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर तेवर दिखाता है। तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे नहीं खरीद सकता? तुम्हें अभी अपनी सैलरी मिली है ना? तुम जो महीने के 5,000 कमाते हो, तुम्हें रेंट भी देना है और गुजारा भी करना है। बराबर वाली जेनेरिक ब्रांड स्टोर पर जाओ मोबाइल फोन खरीदने। जब आप उसे जवाब देने ही वाले थे, आपके दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक साउंड गूंजती है। रेजिडेंस डायरेक्टर कहता है कि कंजम्पशन अमाउंट को 100 गुना वापस कर दिया जाएगा ताकि कंजम्पशन की कोई लिमिट न रहे। रिवॉर्ड में एक कार्ड और एक वर्सल बैंक सुप्रीम ब्लैक मिलता है। अपनी जेब में अचानक आए उस कार्ड को छूते हुए आपकी ये अचानक मिली खुशी कोई इल्यूजन नहीं है। मेरे लिए ये 5,000 युवन वाला फोन पैक कर दो। शॉप असिस्टेंट ये सुनकर हैरान रह जाती है। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं होता कि आप ये अपनी साख बचाने के लिए कर रहे हैं या कुछ और। फिर भी उसकी सुंदरता ने मेरा सिर चकरा दिया। लिन्यू भी हंसने लगी। अलग होने से पहले वो अपनी कंपनी के डायरेक्टर वैन के साथ बाहर गई थी। फिर ब्रदर वैन को इसे तुम्हारे लिए खुलवाने दो। अब बड़ी बातें करो और अगले महीने भूखे मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुमने कार्ड से पे किया? लिन्यू और भी खुश हुई। हां, आपने कल्पना करना शुरू कर दिया कि लैंडलॉर्ड आपसे रेंट मांग रहा है और आप अपने फोन पर आने वाला मैसेज देखते हैं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड में 500,000 रिसीव हुए हैं। फिर सेल्सवुमन फोन बैग आगे बढ़ाती है, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करते। लिन्यू और भी जोर से हंसी। कार्ड का बैलेंस देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे पछतावा हुआ। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि शॉप असिस्टेंट की ओर देखा। ये मैं तुम्हें 5,000 का PH1 दूंगा। आपके स्टोर में मेट 60 सीरीज का सबसे महंगा मॉडल कौन सा है? शॉप असिस्टेंट तुरंत दंग रह गई। संभलने के बाद वो जल्दी से एक मुस्कान के साथ पेश आती है। सर, सबसे महंगा ये मॉडल 60 एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीचर है। इसकी कीमत 11,000 है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने कार्ड निकाला और तुरंत पेमेंट कर दिया। लिन्यू एक पल के लिए सन्न रह गई और उसका चेहरा उतर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गरीब के पास सीक्रेट मनी होगा। अपना फोन बैग लेकर वो जाने के लिए तैयार हुई। शॉपिंग गाइड लड़की खुद आगे बढ़कर आपसे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगती है। लिन्यू को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। आपने मुझे ध्यान से देखा और चले गए। फोन स्टोर से निकलते वक्त अपने कार्ड का बैलेंस देखा। मैं पहले ही एक 490,000 तक पहुंच चुका था। अब मैं एक मिलियनेयर भी था। फिर वो अपनी बाइसिकल पर सवार होकर वैन डोंग शॉपिंग सेंटर पहुंचा। वो एक आर्मानी क्लोथिंग स्टोर में दाखिल हुआ। स्टोर के अंदर कई शॉप असिस्टेंट्स आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। आपको अंदर आते देखकर किसी ने भी स्वागत करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि आपका आउटफिट 200 से ऊपर का नहीं था। उस वक्त एक थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड शॉप असिस्टेंट पास आया। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? इन 2 आउटफिट्स को ट्राई करने में मेरी मदद करो। एक और सेल्सवुमन अपने साथी के कहने पर बिना मन के आगे बढ़ी। कपड़ों के ये 2 पीसेस 350,000 के हैं। क्या आप श्योर हैं? आप इन्हें किस लिए ट्राई करना चाहते हैं? वहां एक और असिस्टेंट भी मौजूद थी। आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको डर है कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा? मुझे बस ये चिंता है कि ट्रायल के दौरान ये खराब न हो जाएं। क्लर्क के चेहरे पर हिकारत के भाव थे। उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे आप पे नहीं कर सकते। ज्यादा देर नहीं हुई और वो यंग शॉप असिस्टेंट कपड़े ले आया। आपने कपड़े बदले और आईने में देखा।
व्यक्तित्व तुरंत एक अलग लेवल पर पहुंच गया। सुप्रीम ब्लैक कार्ड, सीधे आगे बढ़ाओ। यंग शॉप असिस्टेंट हैरान थी। वो अकेले ही सब कुछ संभालने के लिए तैयार थी। ठीक है सर, मैं इसे अभी पैक कर देती हूं। यंग शॉप असिस्टेंट अपने हाथ में मौजूद सुप्रीम ब्लैक कार्ड को उसके मटेरियल और क्वालिटी के लिए देख रही थी। क्या आप जानते हैं कि यह कार्ड किसी आम आदमी के पास नहीं हो सकता? वार्निंग आई कि ट्रांजैक्शन सफल रहा। जो शॉप असिस्टेंट्स थोड़ी देर पहले बातें कर रही थी, वे अचानक शांत नहीं रह सकी। अपनी शर्ट का नेकलाइन थोड़ा नीचे किया। वो तुरंत चमकती मुस्कान के साथ पास आई। 350,000 के बड़े ऑर्डर का कमीशन कोई छोटी बात नहीं है, पर आपने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या वे 350,000 के कपड़ों के नुकसान का भुगतान कर सकते हैं? यह सुनकर कई शॉप असिस्टेंट्स के चेहरे पीले पड़ गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई पास आने की। क्लोथिंग स्टोर से निकलते वक्त आपके दिमाग में एक एला टी गूंजा। बधाई हो, आपने 350,000 खर्च किए हैं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड में पहले ही 35 मिलियन क्रेडिट हो चुके हैं, 100 से मल्टीप्लाई होकर। आपकी किस्मत बहुत तेजी से बदल गई है और यह अविश्वसनीय महसूस हो रहा है। उसने अपनी खाली कलाई को देखा। एक कामयाब आदमी की पहचान। एक पटेक फिलिप वॉच कैसे कम हो सकती है? एक पटेक फिलिप बुटीक में जाते ही शॉप असिस्टेंट ने नोटिस किया कि आपने कोई बहुत कीमती चीज पहनी है। वो तुरंत उत्साह के साथ पास आई। 7 मेरा लकी नंबर है, कृपया एक चुनने में मेरी मदद करें। शॉप असिस्टेंट एक पल के लिए हिचकिचाई। सर, यह स्पोर्टी और एलिगेंट पटेक फिलिप मॉडल, इसकी कीमत 710,000 है। आप पर बिल्कुल सूट करता है। आपने अपना हाथ हिलाया। यह मेरे लिए सही नहीं है सर, शायद मैं इसे नहीं जानता। पटेक फिलिप का सबसे सस्ता एंट्री लेवल मॉडल कम से कम 200,000 का आता है। वहां ऐसा कोई नहीं है जिसकी कीमत 70,000 के आसपास हो। आपने गलती कर दी है। मेरा मतलब है कि इसकी कीमत 7 मिलियन के आसपास होनी चाहिए। यह सुनकर शॉप असिस्टेंट दंग रह गई। आपकी उम्र देखकर लगता है कि आप मुश्किल से 20 के पार हैं। मिलियनेयर लेवल वाली चीजें सिर्फ कुछ बड़े बिजनेस टाइकून्स ही खरीदते हैं। सर, फिर मैं आपको पटेक फिलिप नोटुलस खरीदने की सलाह देती हूं। इसकी कीमत पूरे 7 मिलियन है। आपने कार्ड से पेमेंट किया। शॉप असिस्टेंट ने सम्मान के साथ घुटने टेक कर आपकी कलाई पर रिस्ट बैंड यानी घड़ी बांधी। फिर आपने एक हम्स बेल्ट और आदमियों वाला एक बैग खरीदा। हैंसन कमर्शियल सेंटर से बाहर निकलते वक्त सुप्रीम ब्लैक कार्ड की दौलत 1000 मिलियन के चौंका देने वाले आंकड़े तक पहुंच चुकी थी। उसी पल आपका फोन बजा। इसे खोलकर मैंने देखा कि मैनेजर हैंग ने वर्क ग्रुप में एक मैसेज भेजा था। क्योंकि जेफएनजी ने एक कस्टमर का अपमान किया था, कंपनी ने बिना सोचे उसे निकालने का फैसला किया। मैं पहले से ही जानता हूं कि उस औरत लिन्यू का ही इसके पीछे हाथ है। पैसा खर्च करने से और पैसा आ सकता है। आप कौन सी क्लास लेने जा रहे हैं? अपनी बाइसिकल चलाते हुए मैं एक लक्जरी कार स्टोर पहुंचा। मैंने जिन सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, वे दंग रह गए। पहली बार उन्होंने सूट पहने एक शानदार व्यक्तित्व वाले लड़के को बाइसिकल पर लक्जरी कार्स देखने आते देखा था। वो लॉबी में दाखिल हुआ। पहली ही नजर में उसे मर्सिडीज बेंज जी क्लास से प्यार हो गया, जो उसे काफी समय से पसंद थी। जैसे ही सेल्सवुमैन एक कदम आगे बढ़ने वाली थी, एक व्यंग्य भरी आवाज आई, नहीं, ये तो वही गरीब और बेचारा बॉयफ्रेंड है। देखो उसे, कितनी घिनौनी तरह से हंस रहा है। जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि तुम्हारी इस कार में दिलचस्पी है। वो आदमी अपनी बात खत्म करके जोर जोर से हंसने लगा। इस गरीब वैंग ने पक्का अपने सारे पैसे एक फोन पर खर्च कर दिए होंगे। वो जानता है कि उसने मुझे परेशान किया है और उसे अपनी नौकरी खोने का डर है। वो जल्दी में है एक नई नौकरी ढूंढने के लिए। आपको अच्छे सूट में देखकर लिन को लगा कि आप यहां अप्लाई करने आए हैं। यहां काम करना यकीनन आंखों को सुकून दे सकता है। ये गरीब लड़का जगहों को अच्छी तरह चुनना जानता है।
आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। शॉप असिस्टेंट के पास एक जी क्लास अवेलेबल है। सर, यहां एक हाई मॉडल रेंज है। अगर आप इसे खरीदते हैं तो आप इसे आज दोपहर को ही ले जा सकते हैं। लिंची देख सकती है कि आपने लक्जरी ब्रांड्स पहने हैं, खासकर इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपकी कलाई पर ध्यान दिया। आप लाखों की कीमत वाली घड़ी पहन रहे हैं। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जी क्लास खरीदने आया हूं? यह पूछना कि क्या कोई अवेलेबल है, क्या आप खुद इस डील को पूरा करना चाहते हैं? अगर मैं आपसे इसके लिए कहूं तो आप इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तुम्हारी अभी नौकरी छूटी है, तुम्हें इस कमीशन की बहुत जरूरत है ना? वैंग के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाले भाव है। ऐसा लगता है कि तुमने ही ये सब किया है। तुम्हारा मैनेजर हैंग के साथ क्या रिश्ता है? मुझे बताने में कोई डर नहीं है कि हैंग मेरा चचेरा भाई है। वो औरत जिसने मेरा अपमान किया। हैंग, ये मत सोचो कि तुम इस शहर में रह सकते हो। बेहतर होगा कि अपना सामान पैक करो और घर वापस चले जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि इससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा? तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। हाँ, क्या मैं तुम्हें कम आंक रहा हूं? शुरू से ही मैंने तुम्हें कभी कुछ समझा ही नहीं। तुम्हें जी क्लास पसंद है ना? घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। मैं तुम्हें कार के पीछे वाला स्पेयर पार्ट दे सकता हूं। आपके बगल में खड़ी लिन्यू आपको अपमानित होते देखकर बहुत खुश थी। हाँ, बेचारे, तुम बस एक स्पेयर पार्ट की तरह हो। अपने सामने इन दो बदमाशों को देखते हुए क्या आपको सिस्टम मिलने से राहत महसूस हुई? क्योंकि आपने पहले ही लिन्यू का असली चेहरा देख लिया था। आप सुप्रीम ब्लैक कार्ड निकालते हैं और लिंची को थमा देते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं और सीधे कार्ड से पेमेंट करते हैं। भविष्य में स्टोर में जो भी नई मर्सिडीज बेंज जी क्लास आएगी, वे इस वान बियॉन्ड को एक टायर तक नहीं खरीदने देंगे। मैं बाद में आपके स्टोर से और भी खरीदारी करूंगा। 10,000,000 से ज्यादा की कई महत्वपूर्ण सेल्स। लिनी ने मुस्कुराते हुए सुप्रीम ब्लैक कार्ड लिया। मुझे यकीन है कि कंपनी भी आपके प्रपोजल से बहुत खुश होगी। कुछ देर बाद लिन कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपके पास वापस आई। साइन करने के बाद फिर से कंफर्मेशन साउंड गूंजी। बधाई हो, आपने 2.1 मिलियन खर्च किए हैं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड में 100 गुना यानी 210 मिलियन जमा हो गए हैं। यह देखकर कि सारी फॉर्मेलिटी कितनी जल्दी पूरी हो गई, वंड और लिन हैरान रह गए। ये कैसे मुमकिन है? तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो? इस पल लिन बहुत उलझन में महसूस कर रही है। क्या तुम परखने के लिए गरीब होने का नाटक कर रहे थे? जहां तक दिखने की बात है, आप हैंग जोंग से कहीं ज्यादा हैंडसम हैं। लिन्यू को थोड़ा पछतावा होने लगा। हैंग का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। लिन्यू ने हमेशा उसे बताया था कि जेफेंग एक गरीब लूजर है। आखिर में इस बार उसने उसे बेवकूफ बना दिया। उसने जितना सोचा उसे उतना ही गुस्सा आया और उसने लिन्यू को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। जब मैं यहां आया था तो मैंने टैक्सी ली थी, ये सोचकर कि मैं पक्का एक बड़ी जी क्लास खरीद सकता हूं। अब वो सिर्फ शर्मिंदा होकर सड़क किनारे टैक्सी लेने जा सकता है। हैंग, जो रास्ते में था, उसने देखा कि आप अपनी बड़ी जी क्लास में जा रहे हैं। वो इतना आगबूला हुआ कि उसका चेहरा गुस्से से हरा पीला पड़ गया। स्कूल की तरफ गाड़ी चलाते हुए मैं अभी डॉर्मेट्री बिल्डिंग के नीचे पहुंचा ही था कि आपका फोन बजने लगा। यह आपकी बहन येलाइन का कॉल था। भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। मैं जल्द ही तुमसे मिल पाऊंगी। इसे अच्छी खबर माना जा सकता है। जब तुम आओगी, तुम नहीं जानती कि तुम मुझे कितना परेशान करने वाली हो। भाई, कुछ दिनों में मम्मी पापा मेरी ग्रेजुएशन के लिए एक पार्टी रख रहे हैं। क्या तुम्हारे पास आने और शामिल होने का समय है? मेरी छोटी बहन की ग्रेजुएशन पार्टी, मैं पक्का शामिल होने आऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी पापा खाने के लिए बुला रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। फोन रखते हुए आप मुस्कुराए। जब से मैंने अपने 4th ईयर में प्रैक्टिस शुरू की है, मैंने लंबे समय से अपनी बहन को नहीं देखा है। दूसरी तरफ मेरी मां लिन सियक्सिया ने पहले ही खाना तैयार कर लिया था। पापा, मम्मी, मैंने अभी भाई को फोन किया था।
उन्होंने कहा कि वे मेरी ग्रेजुएशन पार्टी में जरूर आएंगे। अरे लड़की, तुम्हारा भाई मैजिक सिटी में इंटर्नशिप करने में बिजी है, उसके पास वापस आने का टाइम कहाँ होगा? मुझे यकीन है कि वो बस तुम्हें खुश करने के लिए ऐसा कह रहा है। वो अब भी अपने बेटे को लेकर बहुत चिंता करती है। घर की हालत भी बस एवरेज है। बाहर अकेले रहने का मतलब है कि तुम्हें और ज्यादा अपने दम पर रहना होगा। बेडरूम में लौटने पर बाकी तीनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए। चौथे भाई, लगता है तुमने लॉटरी जीत ली है। ये ब्रांडेड आउटफिट सस्ता नहीं है। वैंग चाओ ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक जल्दी से देखा जब उसने तुम्हारा पूरा लुक देखा। वाह, बड़े आदमी लग रहे हो। मैंने तुरंत फोन पर सर्च किया। मुझे पता चला कि यह वॉच 7 मिलियन की है। तीनों के चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। तीनों को इतना एक्साइटेड देखकर तुमने जल्दी से वापस आने का एक बहाना बना लिया। ब्रेकअप के बाद मैंने अपना सामान समेटा। मुझे अचानक बहुत पुराना एक हार्ड ड्राइव मिला। उसके अंदर 200 बिटकॉइन थे। उन्हें बेचने के बाद मैंने अच्छी खासी रकम कमा ली। तीनों के चेहरे पर जलन भी थी और गर्व भी। हमारे रूम से पुएर्टो राइको जैसा कोलीग निकलेगा तो आगे चलकर हम भी सिर ऊंचा करके चलेंगे। फिर तुम्हें अपनी छोटी बहन का भी ख्याल आया। वो भी यहां पढ़ने के लिए आएगी। मैंने सोचा कि मैं एक विला खरीद सकता हूं। अकाउंट में 2000 मिलियन है। मैजिक सिटी में हाउस खरीदने के लिए यह काफी से भी ज्यादा है और ऊपर से 100 गुना कैश रीफंड भी मिल रहा है। कल मैं हाउसेस देखने जाऊंगा। उसी वक्त तुम्हें एहसास हुआ कि पूरा दिन घूमने के बाद तुम्हें भूख लगी है। भाइयों, चलो बाहर खाना खाते हैं, मैं खिलाता हूं। जब हम डॉर्मेट्री बिल्डिंग के नीचे पहुंचे, ह्यूएन चाओ और बाकी तीनों ने तुम्हारी मर्सिडीज जी क्लास देखी तो वे ऐसे एक्साइटेड हो गए जैसे अपनी गॉडेस को देख लिया हो। स्कूल से बाहर निकलते वक्त बहुत से स्टूडेंट्स बार बार मुड़कर देखने लगे। तीनों ने कहा कि यह बहुत ही इंप्रेसिव है। 10 मिनट बाद हम एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट पहुंच गए। ये लिन तो हद से ज्यादा बहया है। ब्रेकअप के तुरंत बाद उसने अपने सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में होटल की खुली फोटोज डाल दी। ऐसे ही उसने अटेंशन खींचना शुरू किया। तभी तुम्हें बात समझ आई और तुमने उसे सीधे ब्लॉक कर दिया। लेकिन लिन न, ये जानबूझकर किया था। वो बस चाहती थी कि तुम ये सब देखो। 2 साल तक जब वो तुम्हारे साथ थी, उसने सिर्फ तुम्हारा हाथ ही पकड़ा था। उसे लगा कि तुम ऐसी टेम्पटेशन का विरोध नहीं कर पाओगे। उसे लगा कि यही सही मौका है। फिर उसने पैचअप करने के लिए मैसेज भेजा, लेकिन उसे पता चला कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। रेड एक्सक्लेमेशन मार्क देखकर उसे समझ आया कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। लिन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वाई फेंजी, जो चीजें तुम खरीद सकते हो, वान भी खरीद सकता है। एक हॉट पॉट मील की कीमत सिर्फ 500 थी। रिफंड की एक और लहर आ गई। तुम और रूम के बाकी 3 लोग रेस्टोरेंट से बाहर ही निकले थे कि तभी उन्होंने एक प्यारी सी दिखने वाली लड़की को तुम्हारी तरफ मुस्कुराते हुए आते और तुम्हें ग्रीट करते देखा। मिस्टर वाई, मैं मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी की 2nd ईयर स्टूडेंट हूं। मेरा नाम लिशिया ओन है। जब मैं एडमिशन के लिए आई थी तब रजिस्ट्रेशन में हेल्प आपने ही की थी। तुमने एक पल सोचा और तुम्हें हल्की सी याद आ गई। लिशिया तुम्हारी तरफ शर्माए हुए चेहरे से देखती है। शुरू से ही वो तुम्हारी लुक्स की तरफ अट्रैक्टेड थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स दिल में ही रखी। जब उसे पता चला कि तुम्हारा हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो उसे लगा कि अब उसका मौका आ गया है। भैया, क्या मैं आपका वेचेट ऐड कर सकती हूं? मैं आपको किसी दिन डिनर पर इनवाइट करूंगी। मुस्कुराते हुए तुमने फोन निकाला और उसे फ्रेंड के तौर पर ऐड कर लिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा। जब उसने देखा कि तुम्हारे रूम के चारों लोग मर्सिडीज में बैठे और तुम ड्राइवर सीट पर थे तो लियान थोड़ी कंफ्यूज्ड हुए बिना नहीं रह सकी। उसने सुना था कि तुम्हें गरीबी की वजह से छोड़ा गया था। कार में बैठे बाकी तीनों तुम्हें एनवी भरी नजर से देख रहे थे। ब्रेकअप के तुरंत बाद एक लड़की खुद तुम्हारे पास आकर फ्लर्ट करने लगी। बेडरूम में लौटकर तुमने फोन पर लक्जरी मैंशंस देखना शुरू किया।
मैजिक सिटी की सबसे प्रेस्टिजियस जगह, इसमें कोई शक नहीं, तंग चेन यिपिन है। फिर मैंने ल्यूज को कॉल किया, जिसके साथ मैं पहले रेंट पर रहा था। अपने समय में उसने मेरी बहुत मदद की थी। ल्यूज, मैं जेफिंग बोल रहा हूं। क्या तंग चेन यिपिन में तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है? वाह, लगता है तुम सच में अमीर हो गए हो। हाँ, वहां 2 अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन प्राइसेस थोड़ी हाई है। तो कल हम तंग चेन यिपिन के एंट्रेंस पर मिलते हैं। क्या तुम सच में वहां आने वाले हो? एक अपार्टमेंट की कीमत ही हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस से शुरू होती है। चिंता मत करो ब्रदर ल्यू, कल मैं तुम्हें एक बड़ी सेल दिलवाऊंगा। उसके बाद मैंने न्यू योना से भी थोड़ी देर और बात की। अगली सुबह तुम मर्सिडीज बेंज जी चलाकर तंग चेन यिपिन के एंट्रेंस पर पहुंचे। ऊंची बिल्डिंग से मैजिक सिटी का ज्यादातर हिस्सा शानदार दिखता था। बहुत जल्द मैं भी इसका हिस्सा बनने वाला था। उसी वक्त ये भी आ गया। वाह, तुमने तो खुद को बहुत अच्छी तरह छिपा कर रखा था। जी क्लास तक एक्टिवेट कर ली, तो पहले रेंट पर रहना बस लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए था क्या? ज्यादा देर नहीं हुई और ली के गाइड करने पर हम 1000 स्क्वायर मीटर के एक बड़े अपार्टमेंट तक पहुंचे। रूम एक सेल्समैन एक मिडिल एज्ड कपल को डिटेल्स बता रहा था। ये 1200 वाला प्रीमियम मॉडल है। वे दोनों भी चौंक गए। ये लोग मामला कैसे संभाल रहे हैं? क्या इन्हें लगता है कि हम खरीद नहीं सकते? और ऊपर से इन्होंने किसी और को भी हाउस दिखाने का टाइम दे दिया है। मुझे माफ कीजिए, मैंने आप दोनों की कैपेसिटी पर कभी शक नहीं किया। मैं अभी इस बात को संभालता हूं। चेनी सेल्समैन के चेहरे पर नाराजगी साफ थी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानबूझकर मेरे क्लाइंट्स छीनने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम क्लाइंट्स ला सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? कस्टमर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। अगर रिप्लेसमेंट ढूंढने ही जा रहे हो, तो कम से कम कोई ठीक ठाक इंसान चुनो। हाउस दिखाने के लिए एक इनएक्सपीरियंस्ड लड़के को ले आए हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे नहीं खरीद सकता? लड़का जवान है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। तुम्हें पता भी है कि यहां एक अपार्टमेंट की कीमत कितनी है? ये तो 1000 स्क्वायर मीटर वाला बड़ा अपार्टमेंट है। तुम कई जिंदगियां काम कर लो, तब भी इसका डाउन पेमेंट नहीं दे पाओगे। बगल में खड़ा मिडिल एज्ड आदमी भी तुम्हारी तरफ देखकर हंसा। तुम्हारी उम्र में तो तुम अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लगते हो। मैं समझ गया, तुम कुछ फोटोज लेना चाहते हो, है ना? उन्हें वापस ले जाकर शो ऑफ करोगे और लड़कियों से फ्लर्ट करोगे। उसके साथ खड़ी औरत के चेहरे पर भी तिरस्कार भरा भाव था। आजकल के यंग लोग ऐसे ही चकाचौंध वाले काम करना पसंद करते हैं। मिस्टर वान जैसे नहीं। मिस्टर वान अमीर भी है और खर्च करने से डरते भी नहीं। इस हाउस को लेने की पूरी क्षमता उन्हीं में है। इसके बाद चैनी ने सिचुएशन समझाने के लिए मैनेजर को कॉल किया। मैंने बस इस मौके का फायदा उठाकर उसे और लिएंट को सबक सिखाना चाहा। सैन कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गया। जुएंग सरनेम वाला वो मिडिल एज्ड आदमी असल में एक टिपिकल न्यू रिच था। उसका घमंड अभी शांत नहीं हुआ था। फिलहाल वो साइन करने वाला नहीं था। वो मैनेजर का इंतजार कर रहा था, ताकि मैनेजर तुम्हें बेइज्जत करे और उससे नरमी से बात करे। लेकिन किसने सोचा था कि अगले ही सेकंड तुम कॉन्ट्रैक्ट मान लोगे? उसने एक नजर डाली और देखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने सीधे साइन कर दिया। मैनेजर सैन, कार्ड स्वाइप कर दीजिए। ये सुनते ही उसके बगल की औरत तुरंत हंस पड़ी। कार्ड से होगा? यह हाउस कम से कम 120 मिलियन का है। सच कहूं तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई कार्ड भी होता है। क्या इसकी लिमिट इतनी बड़ी हो सकती है? यंग मैन, तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? उस औरत ने जेब से सुप्रीम ब्लैक कार्ड निकाला। यह कार्ड देखते ही सैन का शरीर हल्का सा कांप गया। उसे पहले भी एक बहुत अमीर आदमी के पास ऐसा कार्ड देखने का मौका मिला था। यह ब्लैक कार्ड साफ तौर पर पहचान और स्टेटस की निशानी थी। उसने पूरे सम्मान के साथ कार्ड लिया और अमाउंट एंटर किया। अलर्ट आया कि कार्ड एक्सेप्ट हो गया है। बधाई हो, यूजर ने 120 मिलियन खर्च किए हैं।
सुप्रीम ब्लैक कार्ड में 100 गुना यानी 12,000 मिलियन जमा हो गए हैं। ये देखकर बगल में खड़े मिडिल एज्ड आदमी और औरत के चेहरे पर साफ डिसबिलीफ था। चेनी पूरी तरह सुन्न रह गया। मैंने अभी आपके बारे में फोन पर कितनी बुरी बातें कही थी। चेन्नई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बदतमीज बनने की? ये ग्लोबल बैंक सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। पूरे चाइना में इसे रखने वाले 100 लोग भी नहीं होंगे। अपना सामान समेटो और निकलो। तुम्हें जॉब से निकाला जाता है। मिडिल एज्ड आदमी और औरत भी सैंग की बातों से हिल गए। चाहे पैसे हों, लेकिन सबसे अहम चीज आखिर बैकग्राउंड ही होती है। वो जल्दी से झुकते हुए तुम्हारे पास आया और माफी मांगने लगा। चलो हटो, मेरी जगह गंदी मत करो। यहां क्या तुम्हारी बहन भी रहने वाली है? तुम्हें उसके लिए भी एक जगह खरीदनी है। गेरन, क्या तुम्हें पता है पास में कोई विला सेल पर है? मिस्टर वाई, आपकी आइडेंटिटी और स्टेटस के हिसाब से आप मुझे एक्साई और सैन कह सकते हैं। आम विलास आपके स्टेटस के लायक नहीं है। हाल ही में मैजिक सिटी के सेन एंड फैमिली को फाइनेंसिंग चेन में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है। वे क्लाउडी विला नंबर 6 बेचने का इरादा रखते हैं। मैं आपके लिए कांटेक्ट करने में मदद करता हूं। क्या आपने क्लाउडी विला के बारे में सुना है? उसे एक टॉप लेवल इंटरनेशनल मास्टर ने डिजाइन किया था। वो खुद एक स्टेटस सिंबल है। उसके बाद मैंने इस तरह की यूनिट देखी और मैं बहुत सैटिस्फाइड हुआ। मुझे यकीन है कि मेरी बहन येलाइन को ये जगह बहुत पसंद आएगी। हिसाब लगाकर देखा जाए तो अब आपके ग्रेजुएशन बैंक्वेट में शामिल होने के लिए लौटने का टाइम आ गया था। वापस जाने से पहले फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेने थे। मैं फिर कैट फिलिप की एक्सक्लूसिव स्टोर में गया। आपको देखते ही शॉप असिस्टेंट ने बहुत उत्साह से वेलकम किया। पिछली बार आपने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। तब आपने 7 मिलियन वाली कैडेक फिलिप फैंटोम खरीदी थी। मेरे लिए 2 वॉचेस रिकमेंड कीजिए, एक मिडिल एज्ड आदमी के लिए और दूसरी एक लड़की के लिए। जल्दी ही शॉप असिस्टेंट ने आपके लिए सिलेक्शन कर लिया। ये फिलिप वॉच, इसका डिजाइन स्टेबल और एलिगेंट है। इसकी प्राइस 5,000,000 है। और ये दूसरा मॉडल वाइब्रेंट यूथ, खास तौर पर यंग गर्ल्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सेल प्राइस 2.8 मिलियन है। आपने ध्यान दिया कि ये सच में आपकी बहन येलेन पर सूट करेगा और एलियन पर भी अच्छा लगेगा। हाल में उनके रिश्ते ने भी एक कदम आगे बढ़ाया था। आपने सोचा कि अभी तक आपने एलियन को कोई गिफ्ट नहीं दिया। मुझे वाइब्रेंट यूथ मॉडल की 2 पीसेस पैक करके दे दीजिए। थोड़ी ही देर में सेल्सवुमेन ने आपको गिफ्ट के 3 बॉक्सेस पकड़ा दिए। आपने कार्ड से पेमेंट किया और बाहर निकल गए। सेल्सवुमेन आपको जाते हुए देखती रही और अपने ही ख्यालों में खो गई। काश इतने हैंडसम लड़के के साथ मेरे साथ भी कुछ हो पाता। उसी समय आप ये सोच रहे थे कि अपनी मां को क्या गिफ्ट दिया जाए। तभी आपको थोड़ी दूर एक ज्वेलरी स्टोर दिखाई दी। आपने अंदर जाने का फैसला किया। दफूजू, एलरी में आपका वेलकम है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे अपनी मदर के लिए एक जेड ब्रेसलेट खरीदना है। सर, ये सेन्यांग ग्रीन जेड ब्रेसलेट देखिए। ये मिडिल एज्ड विमेन के लिए बहुत सूटेबल है। मैंने इधर उधर देखा। प्राइसेस टेंस ऑफ थाउजेंड से लेकर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स तक थी। इससे बेहतर क्वालिटी वाले ब्रेसलेट्स भी हैं, जिनकी प्राइस रेंज 3.5 मिलियन से ऊपर जाती है। एक जो ब्रेसलेट है जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, मैं मैनेजर को बुलाती हूं, वही आपकी मदद करेंगे। थोड़ी ही देर में मैनेजर एक ब्रोकेड बॉक्स बहुत संभाल कर पकड़े हुए सामने आया। सर, ये वही आइस टाइप जेड ब्रेसलेट है जो आप देखना चाहते थे। जैसे ही आप ब्रेसलेट की नजाकत और उसकी स्मूथनेस देख रहे थे, एक मोटी औरत आगे आई, ब्रेसलेट झपट लिया और उसे पहनकर देखने लगी। ये ब्रेसलेट इस लेडी ने पहले देख लिया था और इस आदमी ने अभी तक कुछ पे भी नहीं किया है। वो मोटी औरत आपको हैंडसम देखकर अपने पैसे का दिखावा करना चाहती थी। शायद मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खरीद सकती हूं। स्वाभाविक है, आप वो चीज नहीं लेना चाहेंगे जिसे वो छू चुकी हो। मैनेजर के पास टॉप क्वालिटी वाले ब्रेसलेट्स भी थे। एक इंपीरियल ग्रीन ब्रेसलेट था
लेकिन वो मेन स्टोर में था और उसकी कीमत 100 मिलियन थी। प्राइस सुनते ही वो मोटी मिडिल एज्ड औरत दंग रह गई। 100 मिलियन में तो ट्रम्प्स और रडियारा में एक अपार्टमेंट खरीदा जा सकता था। अगर आपको चाहिए तो मैं हेड ऑफिस से मंगवाने के लिए कांटेक्ट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए फंड वेरिफिकेशन चाहिए होगा। मुझे सच में इसकी परवाह नहीं है। मैंने फोन खोला और मैनेजर को दिखाया। इतने लंबे नंबर्स की लाइन देखकर मैनेजर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसे होश आया, वो तुरंत आपको वीआईपी रूम में ले गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वैन नॉम ज्वेलरी स्टोर में आर्म्ड गार्ड्स का एक ग्रुप एक एलिगेंट ब्रीफकेस की सिक्योरिटी करते हुए पहुंच गया। ये सब देखकर वो मोटी मिडिल एज्ड औरत पूरी तरह डर गई। उसे समझ आ गया कि वो मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो जल्दी से भाग गई। मिस्टर वाई, मैं स्यू मिंगी हूं, दफू ज्वेलरी हेड ऑफिस का स्टोर मैनेजर। ये एक इंपीरियल ग्रीन क्रिस्टल ब्रेसलेट है, कृपया इसे देखिए। उसका गहरा हरा रंग किसी आर्ट पीस जैसा लग रहा था। आपने एक नजर में ही उसे पसंद कर लिया, कार्ड निकाला और स्यूमिंगी की तरफ बढ़ा दिया। बधाई हो, आपने 110 मिलियन खर्च किए हैं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड में 100 गुना यानी 11,000 मिलियन क्रेडिट हो गए हैं। मैं शॉपिंग सेंटर से निकला और यूनिवर्सिटी की तरफ गाड़ी चला दी। रास्ते में मैंने अलिशा ओन को एक मैसेज भेजा। थोड़ी ही देर में मैं गर्ल्स डॉर्मेट्री के एंट्रेंस पर पहुंच गया। आपने अलिशा ओन को गिफ्ट दे दिया। उसे खोलकर देखने की कोई जल्दी नहीं थी। तुम दोनों ऐसे ही हाथ पकड़कर चलने लगे। दोनों कैंपस में घूमते रहे और उस सुकून भरे माहौल का मजा लेते रहे। मैंने कल सुबह की फ्लाइट बुक कर ली है। मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूं, तो फिर कई दिनों तक मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। आपने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। किसी का प्यार मिलना सच में बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों साथ में खाना खाने गए। उसके बाद तुम उसे उसके डॉर्मेट्री तक छोड़कर वापस लौटे। जैसे ही लिजिया बेडरूम में दाखिल हुई, उसकी 3/4 ईयर वाली रूममेट्स तुरंत उसके पास आ गई। उन्होंने देखा कि लिया ओन के हाथ में एक पिन गिफ्ट बॉक्स है। ये सीनियर ब्रदर का गिफ्ट है ना? जल्दी खोलो, देखते हैं। लिया ने शर्माते हुए गिफ्ट बॉक्स खोल दिया। सबके सामने एक नाजुक पिंक वॉच चमक उठी। ली बीएनजी ने ब्रांड को तुरंत पहचान लिया। उसने एलियन की तरफ हैरानी से देखा। ये तो सच में पटेक फिलिप है, वॉचेस की टॉप लक्जरी कैटेगरी की चीज। बगल में खड़ी एसेंजन जीजेनजी ने फोन निकाला और तुरंत सर्च करने लगी। ओएमजी, ये तो नया पटेक फिलिप मॉडल 24 है। इसकी प्राइस 2.8 मिलियन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सीनियर स्टूडेंट इतना अमीर निकलेगा। एलियन के चेहरे पर भी सरप्राइज था। दूसरी तरफ आप अभी डॉर्मेट्री बिल्डिंग के नीचे ही पहुंचे थे कि फोन बज उठा। ये एसएन मिंग का कॉल था। मैंने क्लाउडविल के बारे में मिस्टर जे से कांटेक्ट कर लिया है। एसएचएन फैमिली के हेड आपसे मीटिंग अरेंज करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए कन्वीनियंट है या नहीं। थोड़ा सोचने के बाद अब मेरे पास कोई और काम नहीं था। मर्सिडीज बेंज जी चलाकर मैं जल्दी से डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े एसएन मिंग ने आपको देखा और दौड़कर कार का डोर खोलने आया। एसएन मिंग के साथ हम क्लाउड विलेज नंबर 6 पहुंचे। एसएचएन अब आपको देखकर हैरान था कि आप कितने यंग हैं। मिस्टर वाई, पहले मुझे आपको इंट्रोड्यूस करने दीजिए। विला न्यू पूरे मैजिक सिटी की सबसे हाई लेवल विला है। फैमिली ने इसकी इनिशियल परचेस पर 800 मिलियन खर्च किए थे। अब रिवैल्यूएशन के बाद इसकी प्राइस 1000 मिलियन है। अगर सर इसे खरीदने को तैयार है तो मैं 800 मिलियन में देने को तैयार हूं। मिस्टर सेन, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाए। तो डील 1000 मिलियन में ही करते हैं। फिर मैंने अमाउंट दूसरी पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बधाई हो, आपने 1000 मिलियन खर्च किए हैं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड में 1,00,000 मिलियन आ चुके हैं। कार्ड पर दिख रहे लंबे नंबर्स को देखते हुए आपके भीतर एक्साइटमेंट उठने लगी। मैंने सुना है कि एसएचएन फैमिली की कैपिटल चेन में प्रॉब्लम चल रही है। शायद मैं मदद कर सकता हूं। ब्रदर वाई, एसएचएन फैमिली इन सालों में जितनी आगे बढ़ी है
उसका सारा क्रेडिट मेरी बहन एसएचएन हे को जाता है। एफ फैमिली, जो मैजिक सिटी की 4 ग्रेट फैमिलीज में से एक है, उसने उसकी टैलेंट देखकर चाहा कि उसका निकम्मा बेटा उससे शादी करे। जब हमने मजबूती से मना किया तो उन्होंने अलग अलग तरीकों से बदला लेना शुरू कर दिया। ब्रदर वाई, अगर आप एसएचएन फैमिली की मदद करते हैं तो फैंग फैमिली इसे जरूर याद रखेगी। अब तुम्हारे भीतर उस एसएचएन हे को लेकर जिज्ञासा जाग ही गई। फिर मैं कार से वापस निकल गया। जिसके पास खुद का सिस्टम हो, अगर वो हर चीज से डरता रहे तो बड़े काम कैसे करेगा? ब्रदर सेन, मैंने तय कर लिया है कि मैं सेन फैमिली में इन्वेस्ट करूंगा। बताइए, आपको कितनी कैपिटल चाहिए? एसएचएन ओरन ये सुनकर चौंक गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इन्वेस्ट करेंगे ताकि एसएचएन फैमिली, एफएनजी फैमिली जैसे बड़े जायंट का सामना कर सके। लेकिन यह कोई छोटा फैसला नहीं था। ब्रदर वाई, मैं सच में बहुत आभारी हूं। अगर आप 10,000 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको सेन ग्रुप के 35% शेयर्स देने को तैयार हूं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। उसी मोमेंट आप उलझन में पड़ गए। मैंने 10,000 मिलियन खर्च किए, लेकिन सिस्टम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। होस्ट, केवल कंजम्पशन पर ही 100x रिटर्न जनरेट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन की कैटेगरी में नहीं आता। उसके बाद मैंने विला की बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी की, फिर कार चलाकर निकल गया। अगली सुबह आपने अपना सामान पैक किया और सीधे एयरपोर्ट चले गए। चेक इन करने के बाद अपनी सीट पर लेट गए। थोड़ी ही दूर कुछ खूबसूरत एयर होस्टेसेस बातें कर रही थी। फर्स्ट क्लास कैबिन में एक बहुत हैंडसम लड़का है। अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता तो मैं पक्का उसे इंप्रेस करने की कोशिश करती। क्या तुम सच कह रही हो? मैं जाकर देखती हूं। आप आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। आपको कुछ कदमों की आहट पास आती सुनाई दी। जब आपने आंखें खोली तो एक खूबसूरत एयर हॉस्टेस सामने खड़ी थी। सर, आप क्या पीना पसंद करेंगे? ये चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। आपने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम लिन मॉली हो? लिन मॉली ने भी तुम्हें ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर सरप्राइज था। क्या तुम जेएफएनजी हो? पुराने दोस्त, बहुत समय बाद मिले। हां, ग्रेजुएशन के बाद से। हमें मिले हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। लगता है तुम काफी कामयाब हो गए हो। आरमानी ब्रांड के कपड़े पहने हो। मेरी तरह नहीं, जो 3 महीने से बस इंटर्नशिप कर रही है और अभी तक फॉर्मली हायर भी नहीं हुई। लिन मॉली हाई स्कूल में मेरी डेस्क में थी। हमने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज किए। हमने तय किया कि जब टाइम मिलेगा तो साथ खाना खाएंगे। 2 घंटे बाद प्लेन तिएनजिन एयरपोर्ट पर सेफली लैंड कर गया। मैंने उसे अलविदा कहा और बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मुझे अपने होम टाउन की हवा महसूस हुई, जो यादों से भरी थी। मैंने घर के लिए टैक्सी ली। अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू में करते हुए मैंने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खुला तो मैंने अपनी मां को देखा, जिन्हें मैंने बहुत समय से नहीं देखा था। लिंग सियुक्सिया दंग रह गई। जैसे ही उसे एहसास हुआ, वो तुरंत तुम्हें अंदर खींच ले गई। तुम दुष्ट लड़के, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ रहे हो? बताओ तुम्हें क्या खाना है, मां तुम्हारे लिए बनाएगी। अगर जेलिन को पता चला कि तुम आज वापस आए हो तो पक्का बहुत खुश होगी। मां, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज रात हम बाहर डिनर करने जाएंगे। मेरी तरफ से, तुम्हारे बेटे ने कोई छोटा मोटा बिजनेस किया है क्या? तुम तो प्रैक्टिस में थे ना। अचानक तुम्हारे पास पैसे कहां से आ गए? मेरे पास पहले कुछ बिटकॉइन थे। हाल ही में उनकी प्राइस बढ़ गई तो मैंने उन्हें एज दिया। लिनियोक्सिया को क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए उसने बात पर ध्यान नहीं दिया। मां और छोटी बहन कहाँ है? लगता है वो अपने क्लासमेट्स के साथ बीच पर गई है। मैं अपने रूम में गया और उस बेड पर बैठ गया जिस पर मैं सालों से नहीं सोया था। घर बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 90 स्क्वायर मीटर का है। अब मेरे अकाउंट में 1000 मिलियन से ज्यादा है। कल मैं पापा, मां और अपनी छोटी बहन को विला खरीदने ले जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक कार खरीदनी होगी। मां,
मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊंगा। तुम घर आते ही इतनी जल्दी बाहर जा रहे हो? अपना ध्यान रखना। मैं घर से निकला और तियानजिन ऑटो सेंटर के लिए टैक्सी ली। वाई फेंजी, तुम कब वापस आए? यार, तुमने कांटेक्ट भी नहीं किया। जो इंसान सामने आया वो तुम्हारा बचपन का दोस्त था। तुम, यार, अभी घर पहुंचे हो और बाहर भी आ गए। मैं आज ही घर पहुंचा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां घूमते हुए तुमसे मुलाकात हो जाएगी। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम कार खरीदने की सोच रहे हो? मैं यहां सेल्समैन हूं। बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है। मैं बॉस से कहकर तुम्हें डिस्काउंट दिलवाऊंगा। लायंग, तुम्हारे पास यहां लक्जरी कार्स में क्या है? यहां एक सुपर कार आई है, एस्टन मार्टिन 77। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। लायंग, बेशक, तुम्हारी फैमिली सिचुएशन के बारे में जानता था। अपने भाइयों को ले जाओ ताकि वे बस देख सकें। फिर हम तुम्हारी कार की खरीद पर बात करेंगे। मैं एक सिल्वर स्पोर्ट्स कार के सामने पहुंचा। उसने तुरंत तुम्हारा ध्यान खींचा। ये वो कार है जिसकी परफॉर्मेंस गजब की है, लेकिन जो चीज और भी ज्यादा इंप्रेसिव है वो है इसकी कीमत। इसकी प्राइस 50 मिलियन है। हम कई जन्मों में भी इतने पैसे नहीं कमा सकते। लायंग, तुम्हारे पास कार की है? मैं अंदर बैठकर देखना चाहता हूं। मेरे पास इस कार की परमिशन नहीं है। मैं कोशिश करता हूं इसे लाने की। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी लायंग वापस नहीं आया। मैं बस दरवाजे तक पहुंचा ही था। मैंने मैनेजर को लाइन पर चिल्लाते हुए सुना, तुम क्या सोचते हो? इसे अपने दोस्तों को दिखाओगे? तुम्हें पता भी है उस कार की कीमत क्या है? तुम किसी भी आम इंसान की तरह अपनी औकात में रहो। अपने दोस्त को इस तरह बेइज्जत होते देख तुम्हें तुरंत गुस्सा आ गया। वाई फेंजी, जल्दी में कुछ मत करना। मैं ठीक हूं। चलो यहां से चलते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जिससे हम निपट सकें। अब बहुत देर हो चुकी है, लड़के, और तुमने यहां तमाशा करने की हिम्मत की। तुम्हें अपनी हरकतों की कीमत चुकानी होगी। लायंग, तुम फायर्ड हो। झगड़े की आवाज से जल्दी ही कई कस्टमर्स वहां तमाशा देखने जमा हो गए। उसी वक्त एक मिडिल एज्ड आदमी गंभीर चेहरे के साथ पास आया। कौन मुझे बताएगा कि यहां क्या हुआ है? मिस्टर कैन और ये लड़का हमारी लक्जरी कार डीलरशिप में प्रॉब्लम खड़ी करने आए थे। जो इंसान आया वो जेनसन ऑटोमोबाइल्स सेंटर का ओनर था। लड़के, मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। उस ताकतवर इंसान की मौजूदगी में भी तुम उसकी आंखों में देखने से बिल्कुल नहीं कतराए। मैं यहां अपने एक दोस्त से कार खरीदने आया था। इस मैनेजर गैरो ने मुझे और मेरे दोस्त को बेइज्जत किया। वो इस लायक नहीं है। कानन सॉन्ग बैन तुम्हें हैरानी से देखता है। इतनी छोटी उम्र और फिर भी इतना प्रेशर झेल पा रहा है। ये लड़का बॉस से क्या चाहता है? लेकिन वो एस्टन मार्टिन 77, तुम उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो? मैंने सीधे तौर पर मना कर दिया। यंग मैन, वो सही कह रहा है। ये सच है। अब मैं इसे सच में नहीं खरीदना चाहता। ये सुनकर मैनेजर गुओं के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाले भाव आ गए। तुम बचने का रास्ता बहुत अच्छी तरह खोज लेते हो, लेकिन अगले ही सेकंड तुम सबको चौंका देते हो। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने पूरे ऑटो सेंटर की कीमत बताएं। हालांकि जेनसन तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तारीफ करता है, लेकिन उसे लगता है कि तुम एरोगेंट हो रहे हो। यंग मैन, इस कार डीलरशिप की मार्केट वैल्यू लगभग 1000 मिलियन है। उसे आगे बोलने का मौका दिए बिना तुमने सीधे उसकी तरफ सुप्रीम ब्लैक कार्ड बढ़ा दिया। मैं इस लक्जरी कार डीलरशिप को खरीदने के लिए 1500 मिलियन का ऑफर देता हूं। यानसोने को कार्स की समझ तो थी, लेकिन उसे अब भी थोड़ा डाउट था। छोटे भाई, मैं साफ देख सकता हूं तुम्हें लक्जरी कार क्लब की बिल्कुल परवाह नहीं है। फिर तुम इसे खरीदना क्यों चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मेरे भाई लायन को मैनेजर की पोजीशन मिले। तुमने मेरे भाई की बेइज्जती की, तो अब उसका जवाब कैसे दोगे? अबाओ ने बुफे की टांग पर जोर से लात मारी और उसे जिन सेरी से बाहर फिंकवा दिया। एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। वोफी को लक्जरी कार डीलरशिप से घसीटकर बाहर ले जाया गया।
अब तुम्हारे पास इसे न खरीदने की कोई वजह नहीं रही, है ना ब्रदर? क्या तुम मेरे ऑफिस में आकर टी पीना चाहोगे? पहले मुझे कार खरीद लेने दो, नहीं तो बात सच में खराब हो जाएगी। आपने कार दे दिया। एस्टन मार्टिन 177 को 50 मिलियन में लिया और साथ ही एक रोल्स रॉयस फैंटोम भी 80 मिलियन में खरीद ली। कार में 100 गुना होकर 580 मिलियन आ गए। उसके बाद मैं जेनसन नेन के साथ ऑफिस गया। लिटिल ब्रदर, मैं तुम्हारी बहुत कद्र करता हूं। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैं अपनी जवानी में था, इसलिए मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूं। मैंने सोचा कि मैं लंबे समय से बाहर रहा हूं और मेरे पेरेंट्स कई चीजें संभाल नहीं पा रहे, इसलिए मैंने ये मान लिया। ब्रदर यान, अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना। दूसरी जगहों पर शायद मैं ज्यादा मदद न कर पाऊं, लेकिन टियानजिन में मेरी कुछ इन्फ्लुएंस है। सॉन्जन लोगों को पहचानने में अच्छा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि यही रिश्ता आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत को रोक देगा। ब्रदर यान, तुम रियल एस्टेट बिजनेस में भी हो क्या? क्या कोई अच्छी विला रेकमेंड कर सकते हो? मैंने ईस्ट लेक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में एक विला एरिया डेवलप किया है। कल चलकर देख लो, जो पसंद आए मैं तुम्हें सीधे दिलवा दूंगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। थोड़ी देर बात करने के बाद आप उठे और विदा लेने लगे। ऑफिस से बाहर निकलते ही यांग दौड़कर आगे आया। च्याओ एफएनजी, तुम इतने अमीर कब बन गए? सिर्फ इन 2 कार्स की कमीशन ही 1.5 मिलियन है। मुझे ये बात अपनी गर्लफ्रेंड जियाओबी को बतानी होगी। इस बार डाउरी और हाउस परचेज दोनों सिक्योर हो गए। फिर वाइन ने स्टाफ को अरेंज किया। हम रोल्स रॉयस तुम्हारे लिए वापस भेज देते हैं। तुम एस्टन मार्टिन चलाओगे। घर लौटने का रास्ता साफ था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पिता जैसन वो भी काम से लौट आए। ड्राइववे में 2 लग्जरी कार्स खड़ी देखकर उनके चेहरे पर हैरानी जम गई। कौन सा पड़ोसी लॉटरी जीतकर अमीर बन गया? कोई इतना दिखावा कैसे कर सकता है? दूसरे के घर का एंट्रेंस ही ब्लॉक कर दिया। जब येसेन वो घर आए और उन्होंने तुम्हें देखा तो उनका चेहरा तुरंत मुस्कान से भर गया। ये लड़का वापस आने से पहले बताता भी नहीं, ताकि मैं तुम्हें लेने जा पाता। वैसे ये कौन सा नूवो रिची पड़ोसी है? एंट्रेंस ब्लॉक करके खड़ा है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के खर्च बचाने के लिए अपनी कार तक नहीं रखता, और मेरा बेटा बेटी भी जैसे तैसे चल रहे हैं। जैसन वो आमतौर पर बस से ही काम पर जाते हैं। आपने सिर खुजलाते हुए मुस्कुराकर कहा, पापा, दरवाजे पर खड़ी रोल्स रॉयस और एस्टन मार्टिन दरअसल हमारी ही है। ये सुनकर येसन वो चौंक गए। तभी बहन येलेन भी वापस आ गई। पापा, घर पर गेस्ट्स आए हैं क्या? क्या आपके कंपनी के कोई बॉस है? तुम्हें देखते ही जेलिन दौड़ती हुई आई और तुम्हें तुरंत गले लगा लिया। भाई, आपने तो बताया ही नहीं कि आप वापस आ रहे हो। मैं आप सबके लिए गिफ्ट्स लाया हूं। देखना है भाई, मुझे पता था कि आप ही मेरे सबसे अच्छे भाई हो। आपने सूटकेस से 3 एलिगेंट गिफ्ट बॉक्सेस निकाले। जैसन वो और लिन स्यूक्सिया भी पास आ गए। भाई, ये पिंक वाला मेरा है। जिन ने बॉक्स हाथ में लिया। जैसे ही उसने अंदर देखा, एक एलिगेंट वॉच चमक उठी। उसने तुरंत कई फोटोज खींची और अपने सर्कल ऑफ फ्रेंड्स पर डाल दी। येसे सिंह वो ने भी वॉच पहन ली। वो अपनी खुशी किसी भी तरह छिपा नहीं पा रहे थे। जब मां लिन सियक्सिया ने गिफ्ट बॉक्स खोला तो उनके सामने एक ग्रीन ब्रेसलेट दिखाई दिया। एक्सायो फेंग, ये बहुत महंगा होगा ना? ज्यादा नहीं, बस। लिन सियक्सिया ने राहत की सांस ली। 10,000 तक हो तो ठीक है। तभी ये लाइन चिल्लाई, भाई, मेरी क्लासमेट ने कहा कि जो वॉच आपने मुझे दी है वो पटेक फिलिप है, जिसकी कीमत 2.8 मिलियन है। सिर्फ मेरी ही नहीं, पापा वाली की कीमत तो इससे भी ज्यादा है। ये सुनते ही लिन सियूक्सिया घबराकर तुम्हारी तरफ देखने लगी। एक्सायो फेंग, जो तुमने कहा वो कहीं छोटा गोल तो नहीं था, है ना? छोटी, मॉम को बिटकॉइन वाली बात समझाओ। जब दोनों को पता चला कि एक बिटकॉइन 2 मिलियन तक में बिक सकता है तो सबको ये अविश्वसनीय लगा। जेलिन की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। ये तो ऐसे है जैसे चलते फिरते 100 मिलियन मिल गए हों। पापा, मां,
चलो कार से डिनर पर चलते हैं। ये सुनते ही येलिन सबसे पहले बाहर भागी और एस्टन मार्टिन सुपरकार को छूने लगी। आपने कार की दबाई। स्पोर्ट्स कार की आवाज से जेलिन घबरा गई। भाई, सुपरकार का या मुझे भी एक दोगे? जब तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा तब मैं तुम्हें एक दूंगा। फिर तुम एस्टन मार्टिन चलाते हुए येलिन को लेकर निकले। माँ पापा रोल्स रॉयस फैंटोम में आए। हम जल्दी ही जिनुई रेस्टोरेंट पहुंच गए। ये तिएनजिंगिन का सबसे अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट था। हमें एक प्राइवेट रूम चाहिए। सर, प्राइवेट रूम्स में मिनिमम कंजम्पशन होता है। अगर लोग कम हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप हॉल में बैठें, मैक्सिमम कंजम्पशन के हिसाब से। शांत माहौल में एक प्राइवेट रूम अरेंज कर दीजिए। लिविंग रूम में पहुंचते ही डिशेस एक एक करके आने लगी। सामने रखे नाजुक और शानदार खाने को देखकर जेलिन की आंखें चमक उठीं। मैंने तय किया है कि कल मैं पूरे फैमिली को हाउसेस दिखाने ले जाऊंगा। सारी अरेंजमेंट मैं पहले ही कर चुका हूं। ईस्ट लेक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में है। ठीक है, अब तुम्हें शादी के लिए भी एक हाउस चुन लेना चाहिए। अगर तुम यूं ही इतना फिजूल खर्च करते रहे तो देरस बेर सब खत्म हो जाएगा। भाई, सच में आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। मेरी फ्रेंड भी वही रहती है। जगह सच में बहुत अच्छी है। मां, मैं आपको कुछ मनी ट्रांसफर कर देता हूं। आप हमेशा खर्च करने में हिचकती रहती हो। यह कहकर आपने मां को 20 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। फिर आपने अपनी बहन जेलिन की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखा। उसे भी 500,000 ट्रांसफर किए। एक लड़की के पास इतना ज्यादा मनी होना ठीक नहीं है। खाना खत्म होने के बाद लिन स्यूक्सिया लेफ्टओवर्स पैक करके ले जाना चाहती थी। मैंने उन्हें रोक दिया। आपके पास अब 1,00,000 मिलियन से भी ज्यादा एसेट्स है। आप मां को बचा हुआ खाना ले जाने कैसे दे सकते हैं? घर लौटकर मैंने थोड़ी देर एलियन से बात की और फिर सो गया। अगली सुबह येलिन ने आपको जगा दिया। ब्रेकफास्ट के बाद फैमिली निकल पड़ी। एक्साइओ फेंग, ये कार चलाने में सच में बहुत अच्छी है। मैंने नहीं सोचा था कि अपनी लाइफ में कभी रोल्स रॉयस चला पाऊंगा। पापा, मां, आप लोग पहले जाओ। मैं भाई की स्पोर्ट्स कार में जाऊंगी। भाई, ये कार बहुत महंगी होगी, है ना? मैंने ऑनलाइन देखा है कि स्पोर्ट्स कार्स कई मिलियन की होती है। आपने ये कार कितने में खरीदी? ये एस्टन मार्टिन 177 है। इसकी प्राइस 50 मिलियन है। चुपचाप रहो, पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बन जाने दो, फिर मैं तुम्हें भी एक स्पोर्ट्स कार दूंगा। मुझे पता था कि मेरा भाई सबसे अच्छा है। 20 मिनट्स में हम ईस्ट लेक रिसोर्ट पहुंच गए। सेल्स सेंटर में दाखिल हुए। शानदार डेकोरेशन देखकर जैसन वो और लिन स्यूक्सिया थोड़े नर्वस हो गए। कुछ सेल्सवुमेन, जिनका मेकअप बहुत उभरा हुआ था, आपस में बातें कर रही थी। आपके फैमिली को आते देखकर भी कोई पास नहीं आया। सेल्सवुमेन, हमें ये विला दिखाइए। कुछ सेलर्स के चेहरे पर साफ तिरस्कार था। उन्हें लगा कि इन्हें वहाला एक जाना टाइम वेस्ट करना है। जैसे ही आप गुस्सा होने वाले थे, एक जवान से चेहरे वाला सेल्स स्टाफ हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया। सर, अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं आपको ये विला दिखा सकती हूं। मैं अभी अभी यहां आई हूं, बिजनेस से बहुत फेमिलियर नहीं हूं। आपने उस लड़की की तरफ देखा। वो शायद कोई स्टूडेंट थी जो समर हॉलिडेज में काम करने आई थी। आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन प्लेट देखी। मिस एस, तो क्या आप हमें दिखा सकती हैं? तभी एक सेल्समैन पास आया और मॉक करने लगा। याली, बेकार की मेहनत मत करो। इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये विला खरीद पाएंगे। पक्का छोटे मोटे गिफ्ट्स लेने आए हैं। याली ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सर, कृपया एक मोमेंट रुकिए, मैं टूरिस्ट व्हीकल लेकर आती हूं। ज्यादा देर नहीं हुई और 4 लोगों का फैमिली ईस्ट लेक की विला नंबर 8 पर पहुंच गया। मिस्टर वाई, ये विला नंबर 8 है। ईस्ट लेक के पूरे एरिया में ये सबसे बड़ी और सबसे सीनिक विला है। और सबसे बड़ी बात, आप इसमें तुरंत शिफ्ट भी हो सकते हैं। इसकी प्राइस बहुत हाई है, नहीं तो हम इतने अंदर तक नहीं आते। मिस एस, मैंने यही चुन ली है। चलिए वापस चलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वो कुछ पल के लिए सोचने लगी
कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। मैंने अभी डिटेल्स भी ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं की है। मिस्टर वाई, क्या आप पक्के तौर पर यह विला खरीदना चाहते हैं? हाँ, मैं इसे कैश में खरीदूंगा। चलिए वापस चलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। याली खुशी से उछल पड़ी। उसकी पहली डील ही 50 मिलियन की बड़ी ऑर्डर थी। अब उसे अपनी ट्यूशन की चिंता नहीं करनी होगी और घर की हालत भी काफी सुधर सकती है। अपनी गलती समझकर याली हल्का सा शर्मा गई। थोड़ी ही देर बाद सब लोग सेल्स सेंटर वापस आए। याली को लौटते देखकर कई सेलर्स ने फिर से ताने मारने शुरू कर दिए। इतनी जल्दी लौट आए? लगता है विला नंबर 8 की लक्ष्युरी देखकर डर गए होंगे। इतनी लक्ष्युरी विला को देख भी लिया, यही क्या कम है? शायद पिछली लाइफ में अच्छे काम किए होंगे। मिस्टर जे ने नंबर 3 लेने का फैसला किया है। हम वापस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं। उसी समय सेल्स मैनेजर वान एन आगे आया। कल उसे जैनसन नेन का कॉल आया था। उसने कहा था कि आज YFNG नाम का एक यंग मैन विला खरीदने आएगा। मिस्टर वाई, मैं सेल्स मैनेजर वनीन एन हूं। कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। आपने साइन किया और कार्ड आगे बढ़ा दिया। कमीशन इस लेडी को मिलेगी। जी सर। और फिक्र मत कीजिए, याली को कमीशन हायर स्टैंडर्ड के हिसाब से दी जाएगी। जो सेलर्स अभी तक मॉक कर रहे थे, उनके चेहरों पर अब पछतावा साफ दिख रहा था। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करने के बाद मैं निकलने ही वाला था कि बॉस यांग का फोन आ गया। ब्रदर वाई, मैंने अपने लोगों से सुना कि आपने विला नंबर 8 खरीद ली। वो तो विल्लास का किंग है। भाई, सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। ब्रदर यान, मुझे भी आपका शुक्रिया कहना है कि आपने इतना अच्छा हाउस मेरे प्रोजेक्ट से लिया। ब्रदर, क्या आपके पास टाइम है? मैं आयल में हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। फोन रखने के बाद मैंने पेरेंट्स से कहा कि मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं। जेलिन ने जिद की कि वो भी साथ चलेगी। भाई, क्या मैं आपके उस फ्रेंड को जानती हूं? तुमने देखा नहीं है, लेकिन नाम जरूर सुना होगा। जेनसन अंडरग्राउंड वर्ल्ड की एक मशहूर शख्सियत है। भाई, अभी भी टाइम है। अगर मैं अभी उतर जाऊं तो देर हो जाएगी। लेकिन तब तक कार डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी। जे सॉन्जन का बॉडीगार्ड बाओ दरवाजे पर खड़ा पहरा दे रहा था। मिस्टर वाई, ब्रदर यान अंदर कुछ दोस्तों के साथ है। ब्रदर वाई, आप काफी जल्दी आ गए। ये यंग वुमन ब्रदर यांग है और ये मेरी सिस्टर है। आपको लगा कि उनके बीच कुछ बिजनेस की बात होने वाली है। पास में एक गोल्फ कोर्स दिख रहा था, तो मैं उधर खेलने चला गया। ब्रदर, मैं आपका परिचय कराता हूं। ये यंदा इन्वेस्टमेंट्स के हेड ZHNG है, ओल्ड ZHNG, और ये मेरे भाई YFNG है। इनकी उम्र देखकर धोखा मत खाना। इनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत मजबूत है। आपने ZHNG से हाथ मिलाया तो आप ही है ओल्ड यान के दोस्त। मैं बात घुमाऊंगा नहीं। फ्री ट्रेड जोन वाली जो लैंड है, मैं उस प्रोजेक्ट को करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस कम है। क्या आप मेरे साथ इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम इसे मिलकर डेवलप कर सकें? उस समय उसने उस लैंड के लिए 30,000 मिलियन दिए थे, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट फेल हो गई, जिससे फंड की भारी कमी हो गई। ओल्ड मैन ZHNG, अंदाजा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1 लाख मिलियन इन्वेस्ट करने होंगे। मैं सिर्फ 30,000 मिलियन दे सकता हूं। आप भी सिर्फ 20,000 मिलियन तक दे सकते हैं। अभी भी 50,000 मिलियन का फंडिंग गैप बाकी है। इसे हैंडल करना आसान नहीं होगा। जब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तभी आपने कहा, ब्रदर यान, ब्रदर ZHNG, चिंता मत कीजिए, बाकी 50,000 मिलियन मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर वो भी कम हुआ तो मैं और ऐड कर सकता हूं। ये सुनकर दोनों हैरानी से आपको देखने लगे। जनसोंगिन के हिसाब से आप इतने यंग हैं कि आपकी नेटवर्थ शायद 2,000 मिलियन से ज्यादा नहीं होगी। ब्रदर, जरूरत पड़ी तो आप कितना और ऐड कर सकते हैं? आपने बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में कहा, 1 लाख मिलियन तक भी हो तो मैं सिर्फ पेमेंट की जिम्मेदारी लूंगा। प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी। मुझे जल्द ही शंघा वापस जाना है।
ब्रदर वाई, आज रात मैं आपको इनवाइट करता हूं। आज हम बिना पूरी तरह नशे में हुए नहीं लौटेंगे। रात को जनसोंगेन ईस्ट लेक होटल में मिलते हैं। इसके बाद आप अपनी सिस्टर जेलिन के साथ वहां से निकल गए। रात को जब आपने देखा कि टाइम करीब आ गया है, तब आप कार लेकर निकल पड़े। होटल के बाहर कार पार्क की। तभी एक लड़का पास आया, एस्टन मार्टिन 77। इस कार की पूरे देश में सिर्फ 5 यूनिट्स है। ब्रदर, अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम साओ पेन है, मैं क्योटो से हूं। उस लड़के के कॉन्फिडेंस को देखकर आपको लगा कि साओ पेन कोई आम इंसान नहीं है। दोनों ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज कर ली। ब्रदर फेंग, मैं पहले चलता हूं। जब भी टाइम मिले क्योटो आइए, मैं आपको एक शानदार डिनर दूंगा। गुड बाय कहने के बाद आप होटल के अंदर चले गए। ब्रदर्स, आज छोटा भाई लेट आया है, इसे एक ड्रिंक की सजा मिलनी चाहिए। यह पहली बार था जब मैंने व्हाइट लिकर पी। जल्दी से मैंने एक निवाला खाया ताकि खुद को संभाल सकूं। ब्रदर वाई, सुना है कि आप जल्दी ही शंघा लौटने वाले हैं। फैंग फैमिली और दूसरी बड़ी फैमिली, जो मोदू की 4 ग्रेट फैमिलीज में है, इस बार खुली टक्कर में आ गई है। मामला काफी स्कैंडलस हो गया है। ओल्ड ZHNG ने कहा, सुना है इस बार ये SHN फैमिली की तरफ से रिटेलिएशन है। SHN फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया है और SHN हे के साथ मिलकर इस बार फैंग फैमिली को मुश्किल हो सकती है। फैंग फैमिली बहुत पावरफुल है। पता नहीं कौन सा मिस्टीरियस आदमी है जो सेन फैमिली में इन्वेस्ट करने की हिम्मत कर रहा है। अगर फ्यूचर में सेन फैमिली को और कैपिटल इंजेक्शन नहीं मिला तो बहुत संभावना है कि फैंग फैमिली उसे निगल जाएगी। संगवे कई सालों से बिजनेस वर्ल्ड में रहा था। उसे SHN फैमिली को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। ब्रदर ZHNG, चिंता मत कीजिए, SHN फैमिली नहीं हारेगी। जरूरत पड़ी तो मैं SHN ओरन में और इन्वेस्ट करूंगा। ये सुनकर दोनों सन्न रह गए। वो मिस्टीरियस इन्वेस्टर दरअसल ब्रदर यही निकला। इस बार फैंग फैमिली की हालत खराब होने वाली है, लेकिन फिर भी आपको उनकी रिटेलिएशन से सावधान रहना होगा। ब्रदर कानन, टोंगू होटल बैंक्वेट हॉल में मेरे लिए एक लॉन्ज रिजर्व कर दीजिए। परसों मेरी लिटिल सिस्टर ग्रेजुएशन पार्टी सेलिब्रेट करने वाली है। चिंता मत करो ब्रदर, मैं सब अरेंज कर दूंगा। थोड़ी देर और ड्रिंकिंग चलती रही। आप पूरी तरह ड्रंक हो गए। चलो सीधा ईस्ट लेक रिसोर्ट में ही रुक जाते हैं। ओल्ड मैन, ये ब्रदर ये कोई साधारण आदमी नहीं है। कॉन्जर्वेटिव एस्टिमेट से भी उसकी एसेट्स 20,000 मिलियन से कम नहीं होंगी। ओल्ड मैन ZHNG, एक बात याद रखो, दूसरों के सीक्रेट्स में ज्यादा मत झांको। वो अब हमारा फ्रेंड है, हमें बस उसकी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखना है। इतना काफी है। अगले दिन जब आप नशे से उठे तो घर वापस आए। रूम में जेलिन खुशी खुशी आपकी चीजें ऑर्गेनाइज कर रही थी। आज हम डॉन विला में शिफ्ट हो रहे हैं। मां, कल मेरी ग्रेजुएशन पार्टी है। मैंने ईस्ट लेक होटल में बुकिंग कर ली है। तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ रहा है। मुझे रिलेटिव्स को भी इन्फॉर्म करना है। जब क्लाउड विलेज वाली विला में सब सेटल हो गया तो जैसन वो कोर्टयार्ड में बैठकर फ्लावर्स और प्लांट्स देख रहे थे। ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी सिस्टर की प्रमोशन पार्टी कल है। चलो मैं तुम्हें कुछ कपड़े खरीदवा देता हूं। कार चलाते हुए हम ट्यानुई कमर्शियल सेंटर पहुंचे। हम गक्सी क्लोथिंग स्टोर में दाखिल हुए। शुरू में एम्प्लॉय ने जेलिन को देखकर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन जैसे ही उसने आपको देखा वो तुरंत उत्साह के साथ आगे आ गया। लक्जरी स्टोर का एम्प्लॉय होने के नाते उसने पहचा न लिया था कि आपने महंगा आर्मानी आउटफिट पहना है। सर, मैडम, क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं? इसे कुछ क्लोथ्स दिखाइए। जेलिन तो चमक उठी। उसे हर ड्रेस सुंदर लग रही थी। ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है, एकदम यंग और एनर्जी से भरी। थोड़ी ही देर में येलिन ने 3 आउटफिट्स ट्राई कर लिए। उसी समय एक लड़की स्टोर में दाखिल हुई। येलिन को देखकर वो बहुत हैरान हुई। तुम यहां क्या कर रही हो? जिन ने त्योरियां चढ़ा ली। सर, क्या मैं अपने भाई के साथ कपड़े खरीदने नहीं आ सकती? जो लड़की आई थी वो उसकी क्लासमेट सेन गुगु थी।
वो हमेशा येलिन से अपना कंपैरिजन करना पसंद करती थी, चाहे पढ़ाई हो या कपड़े। उसे येलिन को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाना भी पसंद था। मुझे लगता है ये कोई प्यार व्यापार वाला मामला है ना? तुम्हारे भाई का तो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है, वो ये सब अफोर्ड कैसे कर सकता है? गक्सी, और वो पटेक फिलिप वॉच जो तुमने कल सोशल मीडिया पर शो ऑफ की थी, मुझे लगता है वो भी तुम्हें किसी खास लड़के ने ही दी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आउटस्टैंडिंग येलिन को भी कोई पाल रहा होगा। अपनी बहन को बदनाम होते देख आपने आगे बढ़कर जेन वोगू के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। माफी मांगो। सेन गुगु ने अपने दर्द भरे चेहरे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जानते भी हो मेरा गॉडफादर कौन है? यह कहकर उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। भाई, हम चलते क्यों नहीं? इस पागल औरत के मुंह मत लगो। आपने बस अपना सिर हिलाया। अगर आज मैं जेन वोगू को सबक नहीं सिखाऊंगा तो वो पक्का येलिन से बदला लेगी। मैं हमेशा अपनी बहन के साथ नहीं रह सकता। थोड़ी ही देर में एक बड़ी तोंद वाला मिडिल एज्ड आदमी स्टोर में दाखिल हुआ। किसकी हिम्मत हुई चैंटी की बेटी को मारने की? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मैंने क्या किया? मैं तो नेशनल कल्चर के बारे में बात कर रहा था। जैसे ही उसने आपको देखा, चेन डर गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यंग मैन, आप यहां क्या कर रहे हैं? ये इंसान मिस्टर कानन के भाई जैसा है। चेन डर से कांपने लगा। उसने पहले कभी इस इंसान को नहीं देखा था। मिस्टर वाई, मैं टॉम्यू होटल का जनरल मैनेजर हूं। कल आपने मिस्टर कानन के साथ डिनर किया था और आप नशे में धुत हो गए थे। मैं ही आपको आराम करने के लिए छोड़कर आया था। चैंटी संभल कर बोल रहा था। उसे डर था कि कहीं आपको बुरा न लग जाए। सेन गुगु, घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। इस समय तक सेन वोगो डर से पूरी तरह पैरालाइज्ड हो चुकी थी। वो जानती थी कि वो जिस यान की बात कर रहा है वो कौन है। चैंटी घुटनों पर बैठ गया। यंग वाई, लिंक, मुझे उन्हें बदनाम नहीं करना चाहिए था। उस पल एम्प्लॉइज भी उन्हें रिस्पेक्ट से देख रहे थे। आखिर वे मिस्टर कानन के दोस्तों का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने येलिन द्वारा ट्राई किए गए तीनों सेट्स पैक कर दिए। उन्होंने कई ब्रांडेड बैग्स भी खरीदे। पेमेंट करने के बाद आप येलिन के साथ मॉल से बाहर आ गए। भाई, लिन यूए कैसी है? हमारा ब्रेकअप हो गया है। उसने मुझे बस एक बैकअप की तरह इस्तेमाल किया। भाई, आप इतने हैंडसम हो। बाद में मैं आपको कुछ लड़कियों से मिलवाऊंगी। आपकी बहन की कई प्रिटी फ्रेंड हैं। आप हार मानते हुए मुस्कुरा दिए। जब आप और आपके भाई घर जाने की तैयारी कर रहे थे, एक 6 से 7 साल की लड़की आपके पास आई। बच्ची को इतना प्यारा देखकर जेलिन का दिल पिघल गया। भाई, ये लड़की खो गई है। इसके कपड़े देखो। भले ही कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन बहुत साफ और सलीके से पहने हैं। साफ है कि इसके पेरेंट्स इसे बहुत प्यार करते हैं। वे पक्का अभी अभी बिछड़े होंगे। चलो स्क्वेयर की तरफ चलते हैं ताकि इसके फैमिली को ढूंढने में मदद कर सकें। हम कुछ दूर ही चले थे कि करीब 35 साल का एक आदमी हमारी तरफ भागता हुआ आया। अपनी बेटी को देखकर उसने राहत की सांस ली और उसे जोर से गले लगा लिया। आप खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए। 30 साल के इस आदमी के माथे पर सफेद बाल है। शायद इसके पीछे कोई कहानी है। ये बड़े भाई और खूबसूरत बहन ही हैं जिन्होंने इसे ढूंढने में मदद की। मैं आप दोनों का आभारी हूं, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कृपया मेरा सम्मान स्वीकार करें। आपको कंफ्यूज देखकर, ब्रदर, क्या आप पूछना चाहते हैं कि मैं ऐसे आर्किक तरीके से क्यों बोल रहा हूं? मुझे नहीं पता कि ब्रदर वाई, आपने वॉरियर्स के बारे में सुना है या नहीं। आपने सिर हिलाया, लेकिन आपके अंदर सवालों की एक लहर उठ गई। ऐसा लगा जैसे कोई नया दरवाजा खुल गया हो। ब्रदर वाई, वॉरियर्स सच में होते हैं। मेरी पत्नी और मैं वॉरियर्स थे। एक झगड़े में मेरी पत्नी बुरी तरह घायल हो गई और हमेशा के लिए हमें छोड़ गई।
उसके बाद मैंने भी वॉरियर्स की दुनिया से दूरी बना ली। मैं आपको देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे आपको वॉरियर्स में दिलचस्पी है। वॉरियर्स की दुनिया आम दुनिया से कहीं ज्यादा क्रूएल है। ब्रदर वाई, मैं आपको सलाह दूंगा कि इसमें ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। तभी आपके दिमाग में एक अलर्ट गूंजा। जब होस्ट की वेल्थ 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी तो पॉइंट्स मॉल खुल जाएगा। मॉल में सब कुछ मिलता है, ऐसी चीजें भी जो आप सोच नहीं सकते। वहां ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास ना हो। कृपया होस्ट, जल्द से जल्द वेल्थ अक्यूमुलेट करें। यह सुनकर आप तुरंत बहुत बेहतर महसूस करने लगे। लगता है मुझे रिफंड्स पाने के लिए और मेहनत करनी होगी। ब्रदर, आप अभी क्या काम करते हैं? आज ही मुझे बताया गया है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करने का प्लान बना रहा हूं। ब्रदर वाई, क्या आप मेरे साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं? आप 5,000 की एनुअल सैलरी के साथ पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होंगे। एचएन भावुक हो गया। भरोसे के लिए धन्यवाद ब्रदर वाई। हम अपने मिशन में फेल नहीं होंगे। गुड बाय कहने के बाद मैं येलिन के साथ विला की तरफ ड्राइव कर गया। जल्दी ही अगला दिन आ गया। बहुत सुबह होटल के सामने 2 बसेस रुकी। आपका 4 पीपल वाला फैमिली उन्हें रिसीव करने आया। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स एक एक करके नीचे उतरे, उत्साह से मिलते हुए। उसी वक्त एक व्यंग्य भरी आवाज गूंजी। सिक्सियन, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा फैमिली दोंगू होटल में प्रमोशन पार्टी भी अफोर्ड कर सकता है? इसका कितना खर्च आएगा? अगर तुम अपनी हैसियत से ज्यादा दिखावा कर रहे हो तो बेहतर है कि जमीन पर रहो। आखिर में रोना तुम्हें ही पड़ेगा। जो बात कर रही थी वो भाभी लाइफेंशा थी। इस वक्त लिन सिउक्सिया का चेहरा बहुत उतरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा दबाया और रिश्तेदारों को ऊपर चलने को कहा। आपने त्योरियां चढ़ा ली। मुझे बचपन से ही ये चापलूस चाची कभी पसंद नहीं आई। एक्सायो फेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी वापस आओगे। अच्छा हुआ तुम लौट आए। मैजिक सिटी में हर कोई अपनी जगह नहीं बना पाता। जो बोल रहे थे वो मेरे सबसे बड़े चाचा जींग थे। मेरे पिता के 6 भाई बहन हैं। ये से सेंगू चौथे नंबर पर है। चौथे भाई, मैंने आपको आधे साल से ज्यादा समय से नहीं देखा। आप और हैंडसम हो गए हैं। जो आई थी वो बड़ी बहन येटिंग की बहन थी। टिन, मैं कब हैंडसम नहीं था? दरवाजे पर बात मत करो। चलो ऊपर चलते हैं। रूम में मौजूद फैमिली मेंबर्स पहले ही अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे। स्टेज पर खड़ा प्रेजेंटर येलिन की पढ़ाई की तारीफ कर रहा था। ली फेंजिया ने अच्छे खाने और ड्रिंक से भरी टेबल की तरफ देखा। अंदर ही अंदर वो बहुत जल रही थी। सिउक्सिया, सुना है तुम लोगों ने घर बदल लिया है। क्या तुमने घर बेच दिया? लिंग सिउक्सिया ज्यादा सफाई नहीं देना चाहती थी। तुम बस एक ग्रेजुएशन बैंक्वेट अरेंज कर रहे हो। अगर पैसे नहीं तो कोई साधारण जगह ढूंढ लेते। हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से ज्यादा कुछ नहीं है। आजकल बहुत से यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स बेरोजगार घूम रहे हैं। हालांकि मेरा बेटा जेदो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, लेकिन अब वो बहुत अच्छा कर रहा है। वो यंदा ग्रुप में काम करता है और साल का 1 मिलियन कमाता है। वेटर, इस खाने वाली टेबल का कितना खर्च आता है? किसी दिन मैं भी कुछ टेबल्स बुक करूंगी। मुझे जेदो की होने वाली दुल्हन की फैमिली से शादी के बारे में बात करनी है। तुम्हें भी आ जाना चाहिए। आखिर ऐसे होटल में खाने का मौका कम ही मिलता है। ये टेबल ड्रिंक्स को छोड़कर 1 लाख की है। अगर आप रिजर्व करना चाहती हैं तो एडवांस पे कर सकती है। ये सुनकर टेबल पर बैठे रिश्तेदारों ने डिसबिलीफ के साथ लिन साइक्शिया की तरफ देखा। 8 टेबल्स का कुल 800,000 हो गया। सिउक्सिया, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम घर बेचने के सारे पैसे बैंक्वेट पर खर्च नहीं कर सकती, है ना? इसके बाद तुम कैसे जियोगी? हाँ, एक्सायो फेंग ने मैजिक सिटी में कुछ पैसे कमाए हैं। ये ग्रेजुएशन बैंक्वेट उसी ने अरेंज किया है। पुराना घर भी नहीं बिका है, बल्कि एक्सायो फेंग ने हमारे लिए एक नया घर खरीदा है। ये कैसे मुमकिन है? वो तो एक स्टूडेंट है जिसका अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है। वो घर खरीद सकता है
और इतना महंगा ग्रेजुएशन बैंक्वेट कर सकता है? पक्का किसी गलत रास्ते पर चला गया होगा। लिंगिया बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसे लगता था कि उसके बेटे के अलावा और कोई अमीर नहीं हो सकता। लिनक्शन अपनी भाभी से बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो और डिमांडिंग होती जा रही थी। जैसे ही मैं फटने वाला था, 2 मिडिल एज्ड आदमी अंदर दाखिल हुए। एक आदमी के हाथ में सूटकेस था। जो लोग आए थे वे कानन सन और सैंगवे थे। ब्रदर वाई, हम लेट तो नहीं हुए? ब्रदर कानन, ब्रदर सैंग, आइए बैठिए, हमारी टेबल अभी शुरू नहीं हुई है। ब्रदर वाई, कृपया एक मोमेंट रुकिए, पहले गिफ्ट मनी दे दें। ये एक कर्टसी है, नहीं तो हम टेबल पर नहीं बैठ पाएंगे। दोनों ने बॉक्स खोला और उसे टेबल पर रख दिया। सबके सामने पैसों से भरा एक बॉक्स आ गया। यंदा ग्रुप के प्रेसिडेंट स्वे ने 2 मिलियन डोनेट किए हैं। फुयू ग्रुप के प्रेसिडेंट कनोंगबे ने 3 मिलियन डोनेट किए हैं। उनके नाम सुनकर वहां मौजूद गेस्ट्स पूरी तरह हैरान रह गए। पास खड़ी लिया के चेहरे पर और भी ज्यादा खौफ था। ब्रदर कानन, ब्रदर शान, आप दोनों के आने से मुझे बहुत सम्मान मिला है और आप इतने सारे पैसे भी गिफ्ट के तौर पर लाए हैं। आइए बैठिए। दरअसल भाइयों, मुझे आपको कुछ बताना है। एक तरफ खड़ी ली फेंसिया इतनी डर गई थी कि वह जैसे जम गई। उसने तुरंत चापलूसी भरे चेहरे के साथ लिन सिविया की तरफ देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक्सायो फेन इतना काबिल है। कृपया मेरी बकवास के लिए बुरा मत मानना। लिनक्सन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ब्रदर कानन, ब्रदर सैंग, मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करने का प्लान बना रहा हूं। मेरे बगल में खड़े वाईचेन इसका पूरा जिम्मा संभालेंगे। आप दोनों बड़े भाइयों को थोड़ी और मदद करनी होगी। उस समय जैन सॉन्जन ने येब्युएन की तरफ देखा। जैसे ही उसने देखा, जैन सॉन्जन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तुरंत ही उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें छलक आई। मुझे पता था कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई आम आदमी नहीं है। बहुत मुमकिन है कि वह एक हाई लेवल वॉरियर है। गुड ब्रदर, मैं जनसोने हूं। अगर फ्यूचर में कोई मदद चाहिए तो बस बता देना। झंगुई ने कंफ्यूजन के साथ जोंगन को देखा। ओल्ड जैन इतना इजी गोइंग कब से हो गया, और वह भी किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे वो पहली बार देख रहा है। लगता है मिस्टर जैन भी हम में से ही एक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने उस सर्कल से दूरी बना ली है। उन दोनों की बातचीत से आपने अंदाजा लगाया कि ब्रॉट हयांग भी पक्का एक वॉरियर होंगे, लेकिन उनकी ताकत शायद युएन जितनी नहीं है। ब्रदर यांग, क्या आपके पास कोई ऑफिस बिल्डिंग सेल के लिए है? मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए खरीदना चाहता हूं। ओल्ड ZHNG, क्या तुम लंबे समय से नू बिल्डिंग बेचना नहीं चाहते थे? क्यों न सीधे यंगर ब्रदर ये को बेच दी जाए? ठीक है, फिर आप यंगर ब्रदर को हैंड ओवर कर दीजिए। मेरे पास रखने का कोई मतलब नहीं है। ब्रदर वेन, फिर आप ब्रदर सैन के साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। उन्हें नुकसान मत होने देना। मेरे पास